हेलो स्टूडेंट, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का 4th वीडियो है। ऑलरेडी मैं 3 वीडियो बना चुका हूँ। ये रहा ये 3 वीडियो। ये जो लेक्चर है ये तभी समझ में आएगा जब तुम लोग ये 3 वीडियो देख लेना, तभी ये लेक्चर समझ में आएगा। तो ये 3 वीडियो कहाँ मिलेगा? ये तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो यूट्यूब में है, यूट्यूब का इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा वहाँ भी मिलेगा, नहीं तो यूट्यूब का ही मेरा चैनल में प्लेलिस्ट में चल जाना, वहाँ भी मिलेगा। वहाँ खोजने में आसानी होगा, नहीं तो होम पेज और वीडियो में काफ़ी मुश्किल होता है। और नहीं तो वेबसाइट में चल जाना, वेबसाइट में हर एक वीडियो का लिंक है। देख लो कितना अच्छा से क्लास वाइज है, तो वहाँ चल जाना, वहाँ भी मिल जाएगा। अब हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लीस्ट ऑफ द नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एंड व्हाई। मतलब यहाँ कुछ सीक्वेंस होगा। इस क्वेश्चन को जैसे जैसे रीड करेंगे तो वो सीक्वेंस एपी है या नहीं है, अगर है तो वो क्यों है, वही हम लोग को यहाँ बनाना है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं, अच्छा से समझना, मैं समझाऊंगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। जो पहला किलोमीटर है वो ₹15 चार्ज हो रहा है, एंड ₹8 फॉर द ईच एडिशनल किलोमीटर। और बाद में जो चार्जेस होगा उसमें 8 रुपीज़ चार्ज होते रहेगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देख लो मैं ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हूँ। देख लो पहला है ₹15 चार्ज हो रहा है, तो ये रहा पहला। उसके बाद ₹8 ऐड हो जा रहा है उसमें ना, तो वो 23 हो जाएगा। इस तरह देखो 8 ऐड होते जा रहा है, तो ये सीक्वेंस बना 15, 23, 31। ये समझ में आ रहा है ना। और एक बात देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। देखो, फेयर इज ₹15 फॉर ईच फर्स्ट एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। जो ईच एडिशनल किलोमीटर है तो उस पर ₹8 ऐड होते रहेगा। तो हम लोग क्या किए हैं, A2 माइनस A1, मतलब जो D है हम लोग को चेक करना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस आ रहा है कि नहीं। तो देखो यहाँ ₹8 है, माइनस करने के बाद ऑब्वियसली आएगा, तो देयरफॉर D इक्वल टू ₹8। ये तो इतना समझ में आ गया, तो काफ़ी इजी था। तो हम लोग इस तरह लिख देंगे, हेंस इट इज़ एन AP। तो ये जो सीक्वेंस है ये AP है। यही क्वेश्चन में पूछ रहा था कि जो सीक्वेंस बनेगा वो AP है या नहीं है। तो रीज़न हम लोग दे चुके हैं कि कॉमन डिफरेंस हम लोग को मिल जा रहा है, वो 8 है, तो ये रीज़न है, ये AP है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द अमाउंट ऑफ द एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर when a vacuum pump remove 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। वैक्यूम पंप से हम लोग सिलेंडर में से हम लोग एयर रिमूव कर रहे हैं। कितना रिमूव कर रहे हैं? 1/4। लेकिन ये अच्छा से समझो, 1/4 जो रिमेनिंग एयर रहेगा सिलेंडर का उसको हम लोग रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, 1/4 हमेशा जो सिलेंडर है पहले में उसमें नहीं होगा, 1/4 जो रिमेनिंग बचेगा सिलेंडर में उसका 1/4। इतना देखना, इस लाइन का मतलब मीनिंग है काफ़ी। रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। ठीक है, तो इसको हम लोग देखो किस तरह सॉल्व करते हैं। लेट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर बी भी, मैं भी मान चुका हूँ इसको। तो पहला टर्म क्या होगा? V। ठीक है, तो सेकेंड टर्म क्या होगा? देखो यहाँ V/4 कहाँ से आया, यहाँ मैं करके दिखा चुका हूँ, इसको देखो। 1/4 ऑफ द रिमेनिंग, तो 1/4 ऑफ द रिमेनिंग जो वॉल्यूम है तो वह कहाँ होगा? ये भी पहले था, इसका 1/4, तो इसका 1/4 कितना होगा? V/4। तो इसको हम लोग को माइनस करना पड़ेगा V से जो रिमेनिंग है, क्योंकि इतना पहले था। इसका 1/4 हम लोग अभी हटा रहे हैं सिलेंडर से, राइट। इसको हम लोग हटा रहे हैं तो हम लोग को माइनस करना पड़ेगा। ये था ऑलरेडी इनिशियल में, इसको हम लोग जो 1/4 है, तो 1/4 किसका? ऑब्वियसली वॉल्यूम का 1/4। तो इसको देखो हम लोग माइनस कर दिए एलसीएम लेके, तो ये 3V/4 हो गया। अच्छा, थर्ड टर्म क्या हो गया देख लो, अच्छा से समझना। फिर से 1/4 जो रिमेनिंग था, तो इतना रिमेनिंग था, इसका 1/4। अब इसको हम लोग माइनस करेंगे किससे? जो बचा था, तो ये बचा है। अब तो ये थोड़ी ना है, ये तो पहले में था भी, मतलब सॉरी भी ये पहले में था, अब इतना है। तो ये रहा 1/4 फिर रिमेनिंग का, ये रहा रिमेनिंग 3V/4, और इस पे हम लोग माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ 3V/16। इसको हम लोग माइनस कर रहे हैं क्योंकि इतना रिमेनिंग था,
तो ये एलसीएम ले लिए 2b माइनस 3b बाई 16 और ये हुआ 9b बाई 16। ठीक है, समझ में आया कैसे हुआ? यहाँ समझना कैसे हुआ। ये बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है कि 1/4 पहले ये रिमेनिंग था, मतलब इतना था, उसका 1/4 मैं निकाला हूँ और फिर ऑब्वियसली जो बचेगा सिलेंडर में वॉल्यूम उसी से ना माइनस करूँगा, तो उससे मैं माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये रहा थर्ड टर्म। तो ये रहा सीक्वेंस भी 3b बाई 4 और 9b बाई 16। तो ये a2 माइनस a1 किया हूँ, तो ये रहा। यहाँ फिर से एलसीएम आ गया, तो देख लो 3b माइनस 4b, क्योंकि ये एलसीएम तो इस तरह होगा, ये जानते ही होगे। तो ये रहा माइनस b बाई 4। अब a3 माइनस a2, तो a3 कितना है? a3 है 9b बाई 16 और माइनस इतना से, तो ये हो गया माइनस, ये एलसीएम लेके माइनस किया हूँ, तो ये इक्वल ऑब्वियसली नहीं है, तो इसीलिए ये एपी नहीं है। ये रीज़न है, यहाँ स्टेटमेंट है, हम लोग को डी नहीं मिल रहा है, कॉमन डिफरेंस नहीं मिल रहा है, तो ये रीज़न से ये एपी नहीं है, हेंस इट इज़ नॉट एन एपी। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब देखो क्या क्या क्वेश्चन है। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 for the first meter and rises by the 50 for the each subsequent meter। जो पहला है वो 150 लगेगा खर्चा, उसके बाद से जो ईच डिगिंग होगा उसमें 50 रुपीज़ चार्ज लगेगा। तो ये तो बहुत ही आसान है ये वाला क्वेश्चन। तो ये देखो, ये रहा क्वेश्चन। तो पहला है 150, उसके बाद 50 ऐड होगा 200 हो जाएगा, उसके बाद 250 ऐड होगा, उसके बाद 300। तो ये सीक्वेंस रहा। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था थर्ड वाला। तो ये a2 माइनस a1 200 माइनस 150 तो 50। तो इस तरह करते करते ये रहा। तो ये हम लोग को इजीली डी मिल जा रहा है ना, यहाँ डी मिल जा रहा है, तो हेंस इट इज़ एन एपी। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसका 1 का लास्ट क्वेश्चन को। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट ऑफ एवरी ईयर, the amount of money in the account every year when ₹10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। तो ये कंपाउंडिंग हो रहा है, देख लो। तो कंपाउंडिंग में क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट होता तो ये एपी होता, कंपाउंडिंग कभी एपी नहीं होता है। ठीक है, तो ये देखो सॉल्यूशंस। ये रहा पहला, ये पहला का, क्योंकि ये प्रिंसिपल है, तो ये रहा फर्स्ट ईयर इतना मिलेगा, सेकेंड ईयर इतना, और ये थर्ड ईयर का। तो ऑब्वियसली जो हम लोग माइनस करेंगे, सॉरी यहाँ ये 1 होगा, तो हम लोग जो माइनस करेंगे तो हम लोग को इक्वल नहीं होगा ना। a2 माइनस a1 इज़ नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, तो इसलिए ये AP नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम लोग एक एक करके सारा सॉल्व करेंगे दूसरा क्वेश्चंस। एक बार NCERT सॉल्व होने के बाद ही मैं फिर RS अग्रवाल RD शर्मा से भी सॉल्व करूँगा।